केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया है कि भारत के सभी मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो भारत की हिंदू बेटियां महफूज रहती। दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो गिरिराज सिंह डायरेक्टली मुसलमानों को रेपिस्ट बता रहे हैं। हालांकि गिरिराज सिंह ये भूल गए कि जिनके घर खुद कांच के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। गिरिराज सिंह के इस बयान में कितनी हकीकत है इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम बीजेपी के माइंडसेट की भी बात करेंगे कि बीजेपी कैसे बलात्कारियों को संरक्षण देती है। इस खबर पर चर्चा करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को पूरी देखा करें। हमारी वीडियोस में हम बीजेपी को गालियां नहीं देते, ना ही हम मुसलमानों के बदतर हालात के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते हैं, और ना ही हम मुसलमानों की बर्बादी का दुखड़ा सुनाकर आपको मायूस करना चाहते हैं। हम आपको इन बुरे हालात से कैसे बाहर निकलना है इसका हल बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें ताकि बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। यकीन माने आपका थोड़ा सा ताउन हमारे मिशन को मज़ीद तरक्कियों से हमकिनार कर सकता है। हमें आपके ताउन की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि हमारी वीडियोस देखने वालों में तकरीबन 97% लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए अगर आप वीडियो देखते ही हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। भारत के सभी मुसलमान अगर पाकिस्तान चले जाते तो भारत की हिंदू बेटियां सुरक्षित हो जाती, ये कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। लेकिन गिरिराज सिंह ने यह नहीं बताया कि मुसलमानों के पाकिस्तान चले जाने से हिंदू बेटियां कैसे सुरक्षित हो जाएंगी। पहली बात तो ये कि मुसलमान पाकिस्तान क्यों चले जाएं? क्या भारत के मुसलमान किराएदार हैं जो आपने एक फरमान सादिर कर दिया और भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं? या भारत आपकी अपनी अकेले की जागीर है जहां आपकी मर्जी के बगैर मुसलमान नहीं रह सकते? दूसरी बात यह कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुसलमान पाकिस्तान चले भी जाएं, हालांकि ऐसा कभी होना नहीं है, तो गिरिराज सिंह की अपनी पार्टी के उन बलात्कारियों का क्या होगा जो हिंदू बेटियों के साथ रेप का मुकदमा फेस कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने एडीआर के हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके मुताबिक बीजेपी के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ असेंबली में से 151 मेंबर ऐसे हैं जिनके खिलाफ महिला उत्पीड़न के केस दर्ज हैं, जिनमें से 16 मेंबर ऑफ असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जो रेप के केस में चार्जशीटेड हैं। इसके अलावा गिरिराज सिंह से एक सवाल ये भी बनता है कि वो अपने उन मिनिस्टर्स का क्या करेंगे जिन्होंने कठुआ बलात्कारियों के सपोर्ट में रैली निकालकर बलात्कारियों को सपोर्ट किया था। उन्नाव की ये तस्वीर मेरा ख्याल है याद होगी, जहां बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में रैली निकालकर न सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर का सपोर्ट किया गया बल्कि उन्नाव की उस हिंदू बेटी का पूरा ख़ानदान तबाह कर दिया गया। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे मामलात हैं जहां बीजेपी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ महिला उत्पीड़न के मामला दर्ज हैं। इत्तेफाक से ये सारे मुल्ज़िमान बीजेपी से आते हैं। साथ ही इन सभी का ताल्लुक़ हिंदू समाज से ही है। इनमें से कोई भी बलात्कारी मुसलमान नहीं है। अब सवाल ये है कि मुसलमानों को तो पाकिस्तान भेज देंगे, लेकिन इन अपने हिंदू हृदय सम्राटों का क्या करेंगे जिन्होंने बलात्कारियों का ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि वो उन्नाव की बेटी जिसने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ लड़ने की जसारत दिखाई तो उसका पूरा ख़ानदान तबाह कर दिया गया। अब अगर ज़रा सी भी इंसानियत बीजेपी और गिरिराज सिंह में बाकी है तो इन सभी को पार्टी से बर्खास्त करें और इनके विधानसभा और लोकसभा की सदस्यता को भी ख़त्म करें। मुझे नहीं लगता कि गिरिराज सिंह को ये बात याद दिलानी पड़ेगी कि भारत के मुसलमानों ने कभी भी किसी बलात्कारी का सपोर्ट नहीं किया है। अलबत्ता सिस्टम और सियासत ने फर्जी मुकदमात में फंसाकर मुसलमानों की ज़िंदगियां बर्बाद करने का रिकॉर्ड ज़रूर बनाया है। इतना सब कुछ बताने के बाद भी किसी को लगता है कि मुसलमानों के पाकिस्तान चले जाने से हिंदू बहन बेटियों की रक्षा हो सकती है, तो ऐसे लोगों को किसी मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह सकता कि भारत के मुसलमानों में जराइम पेशा अफराद नहीं हो सकते, लेकिन मुसलमान जराइम को मज़हब की ऐनक से नहीं देखते। अगर कोई मुसलमान बलात्कारी है तो मुस्लिम समाज उसकी हिमायत में रैलियां नहीं निकालता, ना ही मुसलमान किसी एक हिंदू बलात्कारी की वजह से पूरे हिंदू समाज को बलात्कार से कलंकित करता हो। बलात्कारी किसी भी समाज और सोसाइटी में हो सकते हैं,
लेकिन इसके लिए हम पूरे समाज और सोसाइटी को जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। नफरत की भी एक हद होती है। एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठकर ऐसी वाहियात हरकत करना अपने आप में खुद शर्मनाक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो और शेयर करते रहें। शुक्रिया।